बचपन से लेकर के अभी तक आपने काफ़ी बार बहुत लोगों से एक बात सुनी होगी कि अगर किसी इंसान को बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाती है, कोई सामान मिल जाता है, तो फिर ना उस इंसान को उस चीज़ की, उस सामान की, उस इंसान की बिल्कुल भी कदर नहीं होती है। और ये बिल्कुल रियलिटी है, ये हकीकत है आज के टाइम की, और इससे पहले टाइम की भी हकीकत यही रही है। आज की वीडियो ना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। अच्छा, व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ना ये चीज़ शेयर कर रही थी कि ये चादर ना मेरे पास तो थे, लेकिन इसके ना गिलाफ मेरे पास नहीं थे, तो मैंने ना थोड़ा सा मैचिंग करके इस कलर के टुकड़े मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं। पर्दे भी हैं 3-4 और बहुत सारे बचे हुए भी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना इसका कवर सिलते हैं। तो मेरे 3 तकिए के तो हो गए, एक का तो पहले से था कवर सिला हुआ इसी कलर में, 2 का मैंने बनाया है, ये इसका और एक और जो है बड़े तकिए का। लेकिन ये छोटे वाले तकिए का ना इतना ही कपड़ा था, तो बैक साइड में ना मैंने ब्लैक कलर का लगा दिया और फ्रंट पे मैंने इस कलर का लगा दिया। लेकिन फिर भी जो भी हो, कुल मिला के थोड़ा थोड़ा मैचिंग इसके साथ का चल गया है, क्योंकि इसके ये चादर के कलर का एक भी मेरे पास तकिया गिलाफ इस कलर का नहीं है। तो इस पे ना अगर मैं कोई येलो कलर का या ब्लैक कलर का कुछ भी तकिया गिलाफ रखती थी ना, तो वो बिल्कुल अलग ही दिखता था, थोड़ा बहुत भी मैच नहीं करता था, क्योंकि बाकी जो मेरे चादर हैं उसमें रेड, पिंक, वाइट और भी बहुत सारे कलर हैं, तो मैच कर जाता है। लेकिन इसमें ना सिर्फ ये एक ही कलर है और एक वाइट कलर है, तो ये 2 कलर के मेरे पास गिलाफ नहीं थे, तो मैंने मैचिंग इससे कर लिया है। फ़िलहाल लगभग थोड़ा ठीक हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। मैं सोची थी कि इसको ना जब सिल रही थी पूरा आपसे वीडियो शेयर करूं, वो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इसको बनाया था इसीलिए। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी सिलूंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं या फिर अकेले भी रहती हैं, और उनका सवाल ये होता है कि हमारे घर में ना हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करता, चाहे वो आपके सास ससुर हो गए, देवरानियाँ जेठानियाँ हो गई, या फिर आपके देवर हो गए, नंदे हो गए, या फिर आपके शौहर हो गए। क्योंकि कई बार ना इंसान ना आपकी कदर नहीं करता है, आपकी ना महज़ जो आपका जो औकात होती है, आपकी जो वैल्यू होती है, आपकी जो प्रेजेंट होती है ना, सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए होती है कि आप तीनों वक्त का खाना बनाएं, घर के काम करें और सबका ख्याल रखें। और आप ख़ुद के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं होता, और ख़ुद का ख्याल आप खुद भी नहीं रखती, और कोई इंसान, पूरी फैमिली में कोई इंसान भी ऐसा नहीं होता जो आपको ये कहे कि नहीं आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आप थोड़ा सा आराम कर लो, आप थक गए हो, आज आपकी तबीयत ख़राब है, आज आप काम मत करो। मतलब कोई ऐसा कहने वाला भी आपकी फ़ैमिली में इर्द गिर्द नहीं होता है, यानी कि किसी को आपकी कदर नहीं होती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जी रहे हो या मर रहे हो, आप बीमार हो या अच्छे हो। सिर्फ़ और सिर्फ उनको मतलब होता है कि उनका जो कंफर्ट है ना, वो उनको बराबर मिलना चाहिए। उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे खाने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, घूमने फिरने, हर चीज़ में उनको कंफर्ट चाहिए होता है। और उनको बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती इस बात की कि आप किस परेशानी में, किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट कि मैं जब इस बात को सुनती हूँ ना किसी बहन से या किसी का देखती हूँ जब ऐसी कहानी, तो दुःख तो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और अक्सर ना ये उसी औरत के साथ होता है जो कमज़ोर और वीक होती है, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी होती है। बहुत सारी औरतें ना ऐसी होती है, शादी से पहले बहुत कुछ सीख जाती है, लेकिन बहुत सारी औरतें एकदम भोली भाली सीधी सादी से होती है। ख़ास तौर से उनके साथ ही ऐसा हो रहा होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किसी इंसान को सारे कंफर्ट, यानी कि सारी उसको आराम अगर बिना मेहनत किए मिल जाए ना, तो उस इंसान को उस चीज़ की कदर नहीं होती। जैसे कि मान लो आपको ना किसी चीज़ की ख्वाहिश हो, और आपने अभी फ़ौरन आपने सोचा, और आपने सोचने में भी थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन उससे पहले ही वो चीज़ हाज़िर हो जाए, तो आपको ना उस चीज़ की उतनी कदर नहीं होगी। शौक़ बहुत रहा होगा आपको कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, कब मिलेगी, लेकिन जब मिल जाती है ना, आपको उस चीज़ की कदर नहीं होगी, क्योंकि उस चीज़ को लेने में ना आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगाई, आपने सोचा और आपके पास आ गए। लेकिन सोचें, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको पाने के लिए आपको घर से बाहर जाना होगा, आपको धूप, गर्मी, बारिश, हर चीज़ को आपको झेलना पड़ेगा। इतनी मेहनत के बाद आप वहाँ पहुँचेंगे। उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, और पैसे के लिए आपको कमाना ज़रूरी है।
जब आप कितने साल काम करेंगे, कितने महीने काम करेंगे, तब आप उतने पैसे करेंगे, फिर आप जाएँगे उस चीज़ को लेने के लिए। तो इन सब में आपने कितना अपना लाइफ़ जो है ना, अपनी ज़िंदगी का जो एक हिस्सा होता है, कितना आपने लगाया होगा। मेहनत किया प्लस आपने पैसे एक-एक करके जोड़े, अब आप उस मुकाम पे पहुँचे जब आप वो चीज़ खरीदेंगे। घर हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, कोई चीज़ होती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, जो अब आप उस मुकाम पे पहुँचे हैं। और जब वो इंसान को वो चीज़ मिलती है तो उसकी खुशी जो होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। बहुत ज़्यादा इंसान खुश हो रहा होता है क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए उसने दिन रात एक करी होती है, बहुत मेहनत करी होती है। लेकिन यहीं पर अगर किसी इंसान ने बस ऑर्डर किया और उसे प्रॉपर्टी, उसको घर एक से एक मिल जाए, तो फिर ना उसे उस चीज़ की कदर नहीं होती। इसीलिए जिनके घर नहीं होते हैं और फिर उनको घर बनता है ना उनका, तो वो बहुत खुश होते हैं। और जिनके घर पहले से ही हैं, तो उनको ना इस चीज़ की मतलब थोड़ा बहुत भी महसूस भी नहीं हो पाता होगा कि उस इंसान की खुशी किस लेवल की है। सेम यही चीज़ इंसान के साथ होता है कि जब आप किसी के घर में जाती हैं ना, और आप जी करती हैं और सबकी बात सुनती हैं, सबका कहना मानती हैं, सबके लिए एक पाँव पे खड़ी रहती हैं कि जिसने जो कहा, किसी ने आपको कहा फ़ौरन खाना हमें खाना है, किसी को आपने खाना निकाल के दिया, किसी ने आपसे कहा कि हमें कोई और सी सब्ज़ी खानी है, किसी ने बोला कि हमें गोश्त खाना है, आपने फ़ौरन उसके लिए वो बनाया, उसके लिए आपने दूसरी सब्ज़ी बनाई, तीसरे के लिए आपने तीसरी सब्ज़ी बनाई। इस तरह के जो आप काम करते हैं ना कि हर किसी के ऑर्डर को फ़ॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती फ़ॉलो करना बुरा है, लेकिन जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ तो बुरा है ना, क्योंकि जहाँ महज़ आपको ट्रीट इसलिए किया जा रहा है कि आप नौकर हैं, कि आप सबकी बातें सुनेंगी, तो जब सबकी बातें सुनना शुरू कर देती हैं आप, जी करती हैं सबके सामने, तो फिर आपकी कदर नहीं होती, आपकी वैल्यू नहीं होती है। और जब आप कभी बीमार हो जाते हैं ना, तो वो जो इंसान होता है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको इतना फ़र्क पड़ता है कि उसके कंफर्ट पे अब असर हो रहा है। अब जो आराम से उसे 3 वक़्त का खाना मिल रहा था, कपड़े धुले मिल रहे थे, सारी चीज़ें तैयार मिल रही थी, अब वो नहीं मिल पा रही है, तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि आप दोबारा से ना ये सारा करना शुरू कर दो। बस उन्हें अपनी ही फ़िक्र होती है, यानी कि आपकी बीमारी में भी इंसान अपने बारे में सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा आपके बारे में कि आप ठीक हो जाओ, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आप एक पैर पे पूरे दिन खड़े रहते हो, सबके लिए आप हाज़िर होते हो, तो आपको भी थोड़ी आराम की ज़रूरत है। तो इतना नहीं सोचेगा, कोई इंसान नहीं सोचता, इसीलिए आप खुद अपने बारे में सोचना शुरू करिए और हर किसी के लिए हर वक्त जी मत करिए। आप सबसे पहले अपना आराम देखिए, आपसे जितना काम हो पाता है उतना काम करिए और आप वही काम करिए जो ज़रूरी है। और जो इंसान अपना काम जो खुद कर सकते हैं उनको बोलिए कि वो खुद करें, क्योंकि आप ना हर किसी के लिए जब हाज़िर होती हैं तो वो इंसान कदर नहीं करता। इसीलिए आज से ही आप ना कहना सीखिए, इनकार करना सीखिए। जो काम ज़रूरी है वही काम करिए, जो फ़ालतू के काम है, जो इंसान के पर्सनल काम है, अगर वो भी आप कर रही हैं तो उस पे ना कहना सीखिए। आप वो काम करिए जो आपका काम है। आप कभी भी दूसरों का काम अपने ऊपर ला कर के मत करिए। दूसरे के हमें बेडरूम ठीक करनी है, दूसरों के हमें चादर धोनी है, दूसरों के हमें चादर बिछानी है। होता है ना, नंद का कमरा है, देवरानियों जेठानियों का कमरा है, जब जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ऐसे करते हैं। तो आप मिल के तब करिए जब वो भी इंसान आपके साथ मिल के कर रहा है। अगर आप ही सिर्फ पूरे घर का काम मैनेज कर रहे हैं और सामने वाला नहीं कर रहा है, तो फिर आप ना कहना सीखिए, क्योंकि मिल के तो वही काम हो सकता है ना जहाँ के सारे लोग मिल के करें। जब सारे लोग हमारे साथ मिल के नहीं कर रहे, तो हम नौकर तो नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है जो कि हम लगे रहेंगे पूरे दिन। तो आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि अपनी सेहत जिस दिन ख़राब हो जाएगी ना, तो 2 मिनट नहीं लगाते ऐसे लोग दूर भागने में और घर से निकालने में। फिर वो सोचते हैं ना कि ये हमारे काम की नहीं है, अब तो इसकी सेहत ख़राब हो चुकी है, अब तो इससे काम भी नहीं होता, इसकी उम्र हो गई है अब, है ना? तो 2 दिन नहीं लगाएँगे आपसे दूर भागने में। बहुत सारी औरतें ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी सेवा करती हैं और जब उन्हें कोई छोटी-सी बीमारी हो जाती है जिसके लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वही अपने लोग पैसे तक नहीं देते उन्हें। जबकि पूरी ज़िंदगी उसी की सेवा कर रही है, उसी की सेवा करने के चक्कर में वो अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखी। लेकिन अब उन्हें कोई बीमारी हो गई जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, तो लोग पैसे भी नहीं देते, घर से निकाल देते हैं। ये कह कर के कि नहीं, अब तो ये हमारे काम की नहीं रही, अगर हम मज़ीद इसको अपने पास रखेंगे तो हमें ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। उसे मायके भेज देते हैं और मायके वाले भी बेचारे कितना करेंगे, नहीं कर पाते ना। हर इंसान की इतना पैसे नहीं होता ना हर किसी के पास, जो कि अपनी बेटियों को शादी के बाद भी लाए, अपने घर रखे और इलाज करवाए। जिनके पास होता है तो उनके तो ससुराल मायके दोनों अच्छे हैं, जिनके पास नहीं होता तो उनका तो दोनों ही ख़राब होता है।
ये किस्मत की बात है, अल्लाह ने नसीब हर किसी का दिया है, किसी को दुनिया में दिया है तो किसी को आखिरत में देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट आप सबको पसंद आया होगा। तो आज मैं जिनका चैनल प्रमोट कर रही हूँ वो है नाज किचन होम व्लॉग्स। तो इन सिस्टर का चैनल जो है बहुत अच्छा है, थंबनेल भी बहुत अच्छा आप बनाती हैं। बस एसईओ में जो आपने कीवर्ड्स लिखा है ना, क्यूरीज जो लिखती हैं उसमें ना बड़े बड़े कीवर्ड्स थोड़े लिखिए। चैट जीपीटी से आप बोलेंगे थोड़े लॉन्ग वे में मुझे कीवर्ड्स चाहिए अपने कंटेंट से रिलेटेड, तो वो खुद दे देगा। उनको थोड़ा लगाइए और ये बोला करिए ट्रेंडिंग कीवर्ड्स चाहिए फॉर यूट्यूब के लिए। तो हमेशा ऐसा करके मांगेंगी तो वो ट्रेंडिंग ही, जो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है ना, वही वाले कीवर्ड देंगे, जिससे कि आपकी वीडियो का इंप्रेशन आगे जाएगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। बाकी तो चैनल में कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा है। और जितने लोग ये वीडियो देखेंगे तो सबको जाना है, जो भी मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस है सबको सपोर्ट करना है, ताकि जब आपके चैनल को प्रमोट करूँ तो ये सारे लोग आपको भी आके सपोर्ट करें। और याद से कॉमेंट आपको ज़रूर करना है इनके व्लॉग में जा कर के। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट भी अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।